बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। 10th क्लास चैप्टर नंबर 13 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर वो कैसे करने हैं और कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो चैप्टर 13 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं भी आपको यहाँ पे सॉल्व करके दे रहा हूँ, उसको आप अच्छी तरह समझें और इसके कंस्ट्रक्शन जो स्टेप हैं वो मैं आपके साथ अभी तो मैं बोलूँगा लेकिन साथ में शेयर कर दूँगा उसकी स्क्रीनशॉट वगैरह, या आप उसको खुद राइट कर लें, उसको सुनते जाएं और राइट करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है 13.1 का, जिसमें वो कहता है डिवाइड एन आर्क ऑफ एनी लेंथ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। कोई भी आपके पास कोई आर्क है उसको आपने 2 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करना है तो सबसे पहला काम क्या है, आपके पास एक आर्क होगी। या देखिए मैं एक आर्क बना लेता हूँ पहले, फिर उसके बाद करके दिखाता हूँ। ये फ़र्ज़ कर लें आपके पास एक आर्क है, लाजमी नहीं है कि आप इतनी बड़ी आर्क लें, आप छोटी आर्क भी बना सकते हैं। उसके बाद आप इस आर्क के 2 पॉइंट्स ले लें, कोई से लाजमी नहीं कि आप ये एंड पॉइंट लें, आप कहीं पर भी 2 एंड पॉइंट्स के अलावा भी कोई पॉइंट्स ले सकते हैं। उसके बाद आप इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर लें। ये मैंने काफ़ी बड़ी आर्क ली है ताकि आपको साफ नज़र आए और आप इसको समझ सकें। ये देखें, ये मैंने क्या कर लिया, एक आर्क ली और उसके ऊपर 2 पॉइंट्स ले लिए। एक का नाम मैंने ए रख दिया और एक का नाम मैंने बी रख दिया। ये मेरे पास एक आर्क है और ये एक उसका समझ लें कि एक कॉर्ड है। अब हमने इसके 2 इक्वल हिस्से करने हैं इस आर्क के। तो आर्क के 2 हिस्से बनाने के लिए अच्छा, इसका जो कंस्ट्रक्शन स्टेप होगा वो क्या होगा, हम लिखेंगे ड्रा एन आर्क ए बी सी, यानी इसका कोई नाम रख लें आप, यहाँ पर कहीं कोई बी नाम दे दें। ड्रा एन आर्क ए बी सी, ये आपका पहला कंस्ट्रक्शन स्टेप हो गया। अब आपके पास, बल्कि ये मैंने इसको नाम बी रख दिया तो इसका नाम आप सी रख दें, सॉरी इसको आप सी कह लें। अब आप क्या करेंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे। अब आप लिखेंगे ड्रा बाइसेक्टर ऑफ, ये जो आपके पास ए सी है इसका आपने बाइसेक्टर ड्रा करना है, ड्रा बाइसेक्टर ऑफ ए सी। तो ये आपका सेकंड स्टेप बनेगा। अब बाइसेक्टर ड्रा करने का तरीका क्या सिखाया बेटा मैंने आपको, ये आपकी जो फुल लेंथ है इसकी हाफ तकरीबन ये होगी, हाफ से कुछ ज़्यादा ओपन कर लें। एक आर्क आप ऊपर लगा लें और इसको घुमाकर आप एक आर्क नीचे भी लगा लें। इसके बाद शायद दूसरी आर्क नज़र आ रही है। इसके बाद आप यहाँ रख लें, एक आर्क ऊपर लगा लें और इसी तरह एक आर्क नीचे भी लगा लें। याद रखिएगा जब आप काम कर रहे हो तो आपने ये पेंसिल की लेंथ छोटी लेनी है। मेरे पास क्योंकि पेंसिल आपको सही कलर नज़र नहीं आना था इसलिए मैंने बॉल पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग पेंसिल यूज़ करें और उसकी लेंथ इससे थोड़ी नीचे हो ताकि आप जब इसको मूव करवाएं ऐसे तो आपका हाथ इसको टच ना हो। अब आपके पास देखें 2 पॉइंट्स आ गए हैं। एक आपके पास पॉइंट जो है वो जो 2 आर्क्स ने दूसरे को कट किया है वो ये है, और एक आपके पास जो पॉइंट है वो ये है। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को, ये जो 2 आर्क्स के पॉइंट्स आए हैं, इन दोनों को आप यूँ ज्वाइन कर लें। देखिएगा ये मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। ऐसा करने से आपकी ये जो आर्क थी ए बी सी, जो एक बड़ी आर्क थी, इस आर्क के 2 हिस्से बन गए हैं। एक आर्क का हिस्सा ये वाला बन गया है और एक ये बन गया है। तो हम लिखेंगे डिवाइड द आर्क ए बी सी इंटू 2 इक्वल पार्ट्स सच दैट मेजरमेंट A to B is equal to measurement BC। सॉरी मैंने लाइन लगा दी, इसके ऊपर आर्क का साइन लगाना है। तो जो मैंने ऊपर कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स बोले हैं वो 2 थे और थर्ड जो स्टेप है उसमें आपने ये लिखना है डिवाइड द आर्क ABC इन 2 इक्वल पार्ट्स सच दैट मेजरमेंट AB इज इक्वल टू मेजरमेंट BC। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट खत्म हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन था। अब हम इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं जो इसका सेकंड पार्ट है। उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है कि आपके पास एक आर्क होगी लेकिन उसके आपने 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। देखिएगा मैं एक आर्क ड्रॉ करता हूँ पहले। फॉर एग्जांपल आपके पास ये आर्क है, बड़ी आर्क लेने की जरूरत नहीं है, छोटी आर्क भी ले सकते हैं। जैसे मैंने अब छोटी सी आर्क ले ली है, इसके अंदर भी आप 2 पॉइंट्स ले लें, एक ये पॉइंट ले लें, एक ये पॉइंट ले लें, किसी भी तरह ले सकते हैं। यानी कि सीधी आर्क हो तभी क्वेश्चन सही होता है। जैसे भी आप आर्क ले लेंगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। इसको आप यूँ ज्वाइन कर लें, इसको ज्वाइन कर लें और इसका भी कोई नाम रख लें। मैं इसका नाम रख लेता हूँ A B C, ये इसका नाम रख लिया गया। अब ये जो नाम मैंने रख लिया है, अब इसके मुताबिक जो हमने पहले काम किया था वही वाला आपने दोबारा करना है। सबसे पहले आपने AC को बाइसेक्ट करना है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में अभी आपको करके दिखाया है। तो आप पहला स्टेप लिखेंगे, स्टेप्स कंस्ट्रक्शन स्टेप्स बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप लिखेंगे ड्रा एन आर्क ABC, ये एक ABC आर्क थी। उसके बाद हमने, आप ये भी लिख सकते हैं ज्वाइन A to C। अब क्या होगा, अब आप AC को बाइसेक्ट करेंगे। बिल्कुल वैसे ही आप अपनी कंपास को यहाँ रख लें और ये हाफ से कुछ ज़्यादा खोल के
एक आर्क आपने ऊपर ड्रॉ कर लेनी है, एक नीचे ड्रॉ कर लेनी है। फिर आपने यहाँ ए पे रख लेना है, एक आपने आर्क ऊपर लगा लेनी है और एक नीचे ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद इन दोनों को आपस में आपने ज्वाइन कर देना है। तो देखिएगा मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूँ। ये जो पॉइंट्स आपके पास न्यू बने हैं, इनको ज्वाइन करने के बाद आपके पास कुछ शेप, इसको आप ऐसे डॉटेड भी बना सकते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन मैं इसको वैसे ही बना रहा हूँ ताकि आपको सही तरह नज़र आ सके। ये आपके पास एक आर्क लग गया, आर्क का बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। आपकी आर्क दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तो आप लिखेंगे ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ आर्क ABC। अब आपने क्या करना है, देखिए 4 पार्ट्स हो गए हैं, तो ये जो एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, सॉरी 2 पार्ट्स हो गए हैं, ये AB और BC जो 2 पार्ट्स बन चुके हैं। अब आप इसके भी बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, यानी आप समझ लें कि अब आपके पास फिर दोबारा क्वेश्चन है और उसमें A से लेकर B तक एक आर्क है। अब इसको कैसे करना है, अगेन आप यहां रख लें इसको, ये आपकी आर्क है, ये आर्क है आपकी। इसका ये जो इतना पार्ट है इसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है आपने। कैसे करेंगे जी, देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। इस आर्क के हाफ से तक खोल के एक आर्क आप इधर लगा लें, एक इधर लगा लें, फिर इसी तरह यहाँ रख लें, एक आर्क ऊपर लगा लें और एक आर्क नीचे लगा लें। तो ऐसा करने से आपके पास ये जो आर्क है ये बिल्कुल एग्जैक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड होने वाली है। देखिएगा यहाँ पे इसको ऐसे रख लेता हूँ, दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देता हूँ। ऐसा करने से अब आपकी आर्क के 3 हिस्से बन चुके हैं। आपके पास ये A से लेकर समझें इसका नाम हम D रख देते हैं, तो A से D तक और D से B तक इक्वल पार्ट्स बन गए। अब हम इस BC के भी 2 हिस्से कर लेंगे, बिल्कुल इसी प्रोसीजर के मुताबिक। हम दोबारा कंपास को पॉइंट C पे रख लेते हैं, एक आर्क ऊपर लगा लेते हैं, एक नीचे। इसी तरह B पे रख के भी एक आर्क ऊपर लगा लेते हैं और एक नीचे। जहाँ पे भी वो आर्क लगे उसको आपने घबराना नहीं है, उसको दोबारा बाद में भी आप उसको एडजस्ट करके सेट कर सकते हैं। देखिए आपके पास 2 पॉइंट्स आए हैं, एक पॉइंट आपके पास ये वाला है और एक पॉइंट आपके पास ये वाला है। इन दोनों को हमने ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास एक और पॉइंट आ गया इस आर्क के ऊपर। एक A से लेकर D तक था, एक D से लेकर B तक था, इसका नाम हम रख देते हैं E। तो आप यहां लिख सकते हैं डिवाइड द आर्क ABC इंटू 4 इक्वल पार्ट्स सच दैट मेजरमेंट A से लेकर D तक, यानी A से D तक बराबर है मेजरमेंट D से B तक, बराबर है B से E तक, और ये इक्वल है आपकी E से C तक। तो ये आपका, सॉरी ये सारे के सारे आर्क लगानी है आपने इन सब के ऊपर। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि आपने जब क्वेश्चन कर लेना है तो उसको आपने चेक कैसे करना है कि हमारी क्वेश्चन की एक्यूरेसी भी है कि नहीं, हमने क्वेश्चन सही भी किया है कि नहीं। तो बेटा देखें, आपने ये जो पहला क्वेश्चन किया था इसकी आप अगर यहाँ से रख कर यहाँ तक वाली आर्क की पैमाइश कर लेते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं, तो यही मेजरमेंट आपकी इधर रख कर इधर तक भी आनी चाहिए। इसी तरह अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इसके अंदर आपने जो 4 पार्ट्स इक्वल किए हैं, ये देखें यहाँ रख के अगर आप अपनी आर्क को यहाँ तक कर ये मेजर कर लेते हैं तो दूसरी आर्क भी आपकी यहाँ रख के यहाँ तक देखें पूरी होनी चाहिए, जैसे ये देखें इक्वल है। फिर आप यहाँ रख कर अगर थर्ड को देखते हैं तो वो भी बिल्कुल इतनी एग्जैक्ट आ रही है। अगर आप इसको यहाँ से फोर्थ को रख के देखते हैं, यहाँ से देखें तो ये भी आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही है। यानी आपके पास यूँ सारी आर्क्स के जो पार्ट्स हैं वो इक्वल आने चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन जो इसी एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आ सकता है, वो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि फॉर एन आर्क ड्रा 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड PQ एंड QR ऑफ दिस आर्क, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल थ्रू PQ एंड R। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है। आर्क हमारे पास उसने हमें कोई दी हुई है, फॉर एग्जांपल कोई भी आर्क है, एक आर्क में ले लेता हूँ, बाकी सारा काम बाद में करते हैं। सबसे पहले आप कहेंगे ड्रा एन आर्क PQR, क्योंकि उसने आप कुछ नाम दे दिए हैं, पॉइंट्स दे दिए हैं, तो हम आर्क का नाम भी PQR रख लेते हैं। एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं P, एक पॉइंट हम रख लेते हैं Q और एक पॉइंट रख लेते हैं हम R। ये 3 पॉइंट्स हैं। वैसे पॉइंट ऐसे नहीं लगाना चाहिए, पॉइंट ऐसे ही लगाना चाहिए। वैसे मैं आप लोगों के लिए क्योंकि कंस्ट्रक्शन स्टेप्स कर रहा हूँ और डॉट बहुत छोटा होता, अगर मैं ऐसे लगाता तो शायद आपको नज़र ना आता, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसे किया है। डॉट आप हमेशा ऐसे लगाएं ताकि वो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट आपको मिले। बहरहाल ये आपके पास एक आर्क है, इस आर्क के ऊपर हमने 3 पॉइंट्स ले लिए हैं और उसने कहा है कि आपके पास कॉर्ड्स हैं, एक का नाम PQ है और एक का नाम QR है। तो हम स्केल की मदद से P और Q वाले पॉइंट्स को एग्जैक्ट मिला लेंगे। बिल्कुल पॉइंट्स को पहले एग्जैक्ट देखने के बाद, सही मेंशन करने के बाद आप इनको यूँ मिलाएं। उसके बाद P को Q से मिलाने के बाद आप लिखें, आप बनाएं
और ये बन जाएगा Q को मिला लिया हमने R से। तो आप इसका कंस्ट्रक्शन स्टेप आप क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहना है कि ड्रा एन आर्क PQR। उसके बाद आप कहेंगे सेकंड स्टेप लिखेंगे जॉइन P विद Q एंड Q विद R। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो PQ और QR है इसके हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। कैसे करने हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। पहले हम R की बाइसेक्शन कर रहे थे, लेकिन असल में वो हम इस कॉर्ड की बाइसेक्शन ही कर रहे थे। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम यहाँ रखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे इस कंपास को रखा, ये एक मेरे पास कॉर्ड है जिसका नाम है QR। इस QR के ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके इस हाफ लेंथ से कुछ थोड़ा बेशक थोड़ा कम कर लें, ज़्यादा भी खोला जा सकता है, लेकिन हाफ से कुछ ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद एक आर्क आप इस तरफ लगा लें और एक आर्क आप इस तरफ लगा लें। बिल्कुल इसी तरह आप इस तरफ कंपास को रखें, इस वाले पॉइंट पे एक आर्क आप इधर लगा लें और एक आर्क आप इधर लगा लें। देखिए ये दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट कर लिया है। अब स्केल की मदद से इन दोनों आर्क्स को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। एक पॉइंट आपके पास ये है, एक पॉइंट आपके पास ये है, इन दोनों को यूँ ज्वाइन कर लें। इसके बाद यही काम जो आपने QR पे किया है, यही काम आपने PR पे भी करना है। PR पे भी आप कंपास की नोक एक साइड पे इधर रखेंगे और एक आप इधर रखेंगे। आपने R के ऊपर याद रखना अपनी कंपास की नोक रखनी है, ये डॉट के बाहर वाले साइड पे नहीं रख लेनी, गलत हो जाएगा। अब आप यहाँ रखें, इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ही खोलनी है आपने कंपास अपनी। एक आर्क इस तरफ लगाएं और एक आर्क इस तरफ ड्रॉ करें। फिर इसी तरह Q पे रख के भी आप एक आर्क इधर ड्रॉ करें और एक इधर ड्रॉ करें। जहाँ पे ये दोनों आर्क से एक दूसरे को टच करें वो पॉइंट आपने याद रखना है, गलती से कहीं और नहीं लगा देना। इन दोनों को अब आपने ज्वाइन कर देना है। ये जो आर्क मैंने पहले लगाई थी इसका नाम मैं रख लेता हूँ AB। ये जो हमने कॉर्ड ड्रॉ किया था इसका नाम भी हम कोई ना कोई रख लेते हैं। आपने जो भी स्टेप करना है उसका कोई ना कोई नेम लाजमी बना लेना है और उसका स्टेप भी लिखना है। अब इसका स्टेप मैं लिखवाता हूँ आप लोगों को, आपने कैसे लिखना है। इसका स्टेप आप लिख लें, इसका नाम रख लें, आप कोई भी लिख लें, LM लिख लें बेशक। तो आपने किया क्या, आपने एक कॉर्ड था उसका नाम PQ था, उसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, उसका नाम LM है। एक और कॉर्ड था उसका नाम QR था, उसका आपने बाइसेक्टर ड्रॉ किया, उसका नाम AB है। तो आप लिखेंगे ऐसे, आप कहेंगे ड्रॉ LM एंड AB, राइट बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड PQ एंड QR रिस्पेक्टिवली। ये लिखने के बाद आप लिखेंगे एंड LM और AB इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। दोनों ने एक दूसरे को किस जगह पे इंटरसेक्ट किया? O पॉइंट पे, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ दिस आर्क PQR। ये हमारे पास एक सेंटर आ गया है। अब आप क्या करेंगे, कंपास की नोक को इस सेंटर पे रख लेंगे और P तक ओपन कर लें, आपका दिल करे, Q तक ओपन करें, आपका दिल करे। जहाँ तक भी ओपन करेंगे वो हमेशा इक्वल होगा। तो हम ये कहेंगे ड्रा सर्कल विद रेडियस OP, यानी O से लेकर P तक वाला, या O से लेकर Q तक वाला और O से R तक वाला। कोई भी रेडियस लेकर आपने जब इसको ड्रॉ करना है तो देखें आपके पास एग्जैक्ट सर्कल बनेगा। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। लास्ट स्टेप में आप क्या, फिफ्थ कंस्ट्रक्शन स्टेप आप लिखेंगे ड्रा अ सर्कल विद रेडियस OP या OQ या OR, जो भी ले लें, हैविंग सेंटर एट O विच इज़ द रिक्वायर्ड सर्कल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4B 13.1 का डन हुआ। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। अच्छा बेटा, इसके अलावा हमारे पास एक्सरसाइज 13.2 का भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैं अभी करवाने लगा हूँ। वो है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें ना आपने एक एंगल ड्रॉ करना है और उस एंगल के अंदर आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है जो उस एंगल के बोथ आर्म्स को टच करता हुआ। तो मैं इसको दो पार्ट हैं, एक पार्ट करूंगा जो थोड़ा मुश्किल है, जो आसान है वो आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन 11 का पार्ट नंबर 1 है जिसमें उसने एक 45 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। वो कहता है कि 45 डिग्री का आप एंगल बनाएं और फिर उसके अंदर एक सर्कल बनाएं जो उसके बोथ आर्म्स को टच करे। तो सबसे पहले हम 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। आप एक लाइन ड्रॉ कर लें, बल्कि इसको हम रे कहेंगे, एक रे ड्रॉ कर लें। इसका नाम आप BA रख लें, कोई भी नाम रखा जा सकता है। इस लेंथ को आप जितना मर्जी ड्रॉ कर लें, इससे कोई इशू नहीं है। अब 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए मैंने आपको पहले भी ये कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है
लेकिन आपको एंगल्स तो बनाने आते ही होंगे, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी कंपास जो है वो मुनासिब आपने ओपन कर लेनी है। जिस पॉइंट पे आपने एंगल बनाना है उस पॉइंट पे कंपास की नोक को रखें और ऐसे आप एक ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये देखें, ये एक आप आर्क ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट आर्क ड्रॉ करने के बाद आपने अपनी कंपास को डिस्टर्ब नहीं करना। ये जो लाइन, ये जो आर्क जो हमने ड्रॉ किया है, ये इस रे को जिस पॉइंट पे टच कर रही है बिल्कुल उसके ऊपर रख के आप इसको थोड़ा सा ऐसे पंच करें, हल्का सा पंच करेंगे। जब आप इसको ड्रॉ ऐसे डॉट लगाएंगे तो आपके पास जो कंपास की नोक है बड़ी जल्दी उस पर एडजस्ट हो जाएगी। आपने अपनी कंपास की नोक यहाँ रखनी है, एक आर्क लगानी है। जहाँ भी आर्क टच करेगी वहाँ पर आप इसको एक दफ़ा ऐसे हल्का सा पंच करें, उसके बाद फिर दोबारा आगे चलें, एक और आर्क लगाएं। जो फर्स्ट एंगल आपका बनेगा ये बनेगा 60 का और ये बनेगा 120 का, जबकि हमने बनाना है 45 डिग्री का। तो 45 का एंगल बनाने के दो तरीके हैं, एक तो 60 से भी बनता है लेकिन आसान जो बनता है वो 90 डिग्री के एंगल से बनता है। तो आप ऐसा करेंगे, सबसे पहले 90 का एंगल बना लें। वो कैसे बनेगा? 60 में इस 60 का हाफ जब करेंगे तो 30 वाला बनेगा और आपका 45 का एंगल बन जाएगा। अब आप अपनी कंपास की नोक यहाँ रखें, एक आर्क ऊपर लगाएं, एक आर्क यहाँ से नीचे इस साइड से भी एक ड्रॉ कर लेनी है आपने, और ये जहाँ पे दोनों कट करेंगी वो आपका 90 डिग्री का एंगल होगा। इसको आप बेशक डॉटेड बना लें क्योंकि हमें असल में जो चीज़ चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। असल में हमें इस आर्क के ऊपर ये वाला पॉइंट चाहिए था। अब इस पॉइंट से ये जो हमें पॉइंट मिला है ये है 90 का एंगल। इस 90 वाले और इस पॉइंट वाले को अगर हम बाइसेक्ट करेंगे तो 90 का हाफ होता है 45, तो 45 का एंगल बन जाएगा। यहाँ रख लें आप कंपास। अब देखिए, जैसे हमने पहले आर्क को बाइसेक्ट करना सीखा है, बिल्कुल वही काम करना है। हमने इस आर्क को बाइसेक्ट करना है, दो हिस्सों में डिवाइड करना है। कंपास की नोक यहाँ रखकर एक आर्क आप इधर लगा लें, इधर रखकर भी आप कोशिश करें कि बहुत केयरफुली करें क्योंकि हल्की सी भी आर्क अगर आपकी कंपास हिल गई तो आर्क गलत लग जाएगी। ये आपके पास सेकंड आर्क लगी। अब ये जो बाइसेक्शन है ये 45 की है और आप इसको 45 डिग्री के एंगल को ड्रा कर लें। 45 डिग्री का एंगल ड्रा हो गया। इसका नाम आप BC रख लें। अब हमने अब आप पहला कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखेंगे, ड्रा एन आर्क, ड्रा एन एंगल ABC ऑफ 45 डिग्री, यानी आपका 45 डिग्री का एंगल बन गया। अब आपने क्या करना है? अब आपने सर्कल ड्रॉ करना है जो इस पॉइंट को, इस सर्कल इस वाले आर्म को भी टच करे और इस वाले आर्म को भी टच करे, इस वाले आर्म को भी टच करें। तो क्या करना होगा? सबसे पहले हम इस एंगल 45 एंगल का दोबारा बाइसेक्शन करेंगे। बाइसेक्शन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसे ही करना है, उसमें आप 60 का एंगल बनाकर उसकी बाइसेक्शन करेंगे। अब आप क्या करें, यहाँ कंपास की नोक रखें, एक आर्क इधर लगा लें और ये 45 पे, अब देखें एग्जैक्ट रखना मुश्किल होता है इसलिए आप पहले पेंसिल के साथ इसको यहाँ पे ऐसे पंच करें ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत पेश ना आए। अब आप देखें ये आपके पास जो एंगल बनेगा ये बिल्कुल इसका बाइसेक्टर ही होगा। यहाँ पे आप इसको पंच करें। ये अगर आपने थोड़ा सा भी टेढ़ा बना लिया तो सर्कल थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, मे बी मेरा भी गलत हो जाए, इसलिए आप लोगों ने मेथड को फॉलो करना है। अगर थोड़ा गलत भी हो जाए तो आपने इसको एडजस्ट करके ख़ुद ट्राई करना है, इंशाल्लाह ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसके दरमियान में एक और रे ड्रॉ कर ली। ये अब इस 45 डिग्री का एंगल का भी बाइसेक्टर है। अब आप लिखेंगे ड्रा PB, यानी इसका नाम मैं PB रख रहा हूँ, ड्रा PB बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। इसका बाइसेक्टर था। अब कोई भी पॉइंट आपने ना इस PB पे कोई पॉइंट ले लेना है, यहाँ पर एक पॉइंट ले लें, O उसका नाम रख लें। तो हम कह सकते हैं कि टेक पॉइंट ऑन OP। अब आप अपनी कंपास को इस पॉइंट O पे रखेंगे, ऊपर वाले आर्म पे या नीचे वाले आर्म पे। ऐसे आप इसको खोलेंगे कि इसकी हम लेंथ है वो खुल जाए, जैसे ये है। इसको आगे नहीं लेके जाना, बिल्कुल आपकी ये लेंथ इस लाइन के ऊपर आ जाए। जब इस लाइन के बिल्कुल ऊपर आप आ जाएंगे तो थोड़ा सा इसको ज़्यादा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपने ऐसे एक आर्क लगानी है। ये जो आपकी आर्क लगेगी, जैसे हम आल्टीट्यूड ड्रॉ करते थे 9th क्लास में, बिल्कुल वैसे ही इस आर्क ने इस लाइन को, ये जो आपकी पहले वाली रे है, इसको जहाँ टच किया है उन दो पॉइंट्स को आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स के बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। एक आर्क इधर लगा लें, एक आर्क इधर रख के इधर लगा लें। ये बाइसेक्टर इस पॉइंट O के साथ मिलाएंगे। ये जो आप ज्वाइनिंग करेंगे, आप लिखेंगे
टेक एनी पॉइंट ओ ऑन ओ पी, ड्रॉप ओ एम ऑन बी ए, ये हमने ओ एम ड्रॉ किया है, ये ओ एम है, इसको नाम ओ एम रखें, जो कि हमने ए बी पे ड्रॉप किया है। अब आप क्या करें, ये आपके पास ओ पॉइंट है, यहाँ पे आपने कंपास की नोक रखनी है और इस एम तक ओपन करनी है। यानी आप ओ पे रखेंगे और इसको एम तक ओपन कर लेंगे। एम तक ओपन करने के बाद अपनी कंपास को जब आप घुमाएंगे तो ये आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट सर्कल बनेगा। देखिए थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ गया है। फ़र्क आने की वजह सिर्फ ये है कि मैं इसको बॉल पॉइंट से कर रहा हूँ। अगर आप इसको पेंसिल से करेंगे तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉल पॉइंट जो है वो कुछ मोटी ड्राइंग करता है, पेंसिल बिल्कुल एक्यूरेट ड्राइंग करती है। उससे आप इसको जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये है आपका सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन। आखिरी जो कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखेंगे वो आप लिखेंगे टेक O एज सेंटर एंड ड्रा अ सर्कल विद रेडियस ओ एम, यानी O से लेकर M तक खोल के आप एक रेडियस ड्रा करेंगे। दिस सर्कल टच आर्म बी सी एट N आल्सो। अब ये जो है आपका पॉइंट N पे भी टच करेगा। इसको थोड़ा सा आप नीट करके बनाइएगा, इंशाल्लाह ये हो जाएगा। केयरफुली बनाएंगे तो आपके तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक होंगे और 13 यूनिट के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन डन हुए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।